सुनो, हाँ हाँ, आइंदा ऐसा रिश्ता लेके मेरे दरवाजे पे मत आना, ठीक है? जैसा आप चाहते हैं मैं हाँ, वैसा ही नमस्कार। रिश्ता लेके आऊँ। चलो, हाँ। ये रिश्ते की बात किसकी हो रही है अंकल? और किसकी होगी? मेरी बेटी अंजलि की। पंडित जी हमारी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आए थे। तो आपने क्या कहा? अरे मना कर दिया। किस लिए मना किया ये नहीं पूछोगे? क्यों मना किया? अरे लड़का बहुत ही खूबसूरत है, करोड़ों की जायदाद भी है उसके पास, और हाँ इकलौता है वो। फिर भी काम काज कुछ करता नहीं, बस खाता पीता और सोता है। ऐसे लड़के को मैं अपनी बेटी कैसे दे दूं? ऐसी लड़की जो खुद मेहनत करके महीने में 30,000 कमाती है। अब तुम ही बताओ, कल को किसी ने पूछा कि तेरा पति क्या करता है तो क्या कहेगी बेचारी? हैं? दिन भर खाली घूमता है, बस रात में मेरे साथ ऐश करता है, यही कहना पड़ेगा उससे है? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? मर्द की पहचान उसके काम से होती है। जो अपने काम की और अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता वो असली मर्द है ही नहीं। यहाँ चपरासी की नौकरी के सिवा और कोई नौकरी नहीं है, आप जा सकते हैं। चपरासी की नौकरी भी चलेगी सर, काम दे दीजिए। चपरासी की नौकरी मतलब किसी काम के लिए मना नहीं करोगे? टाइम का कोई ठिकाना नहीं है, काम भी भरपूर होगा। कर पाओगे? करूंगा सर। तो ठीक है, मेरी बीवी आती होगी, वो ही यहाँ की बॉस है, एक बार उससे बात कर लो। अरे वो देखो आ ही गई। अरे हमें भी तो साथ ले लो जाने मन। अरे आंखें देखो, ओए होए, गुस्सा देखो, ओए होए। अरे आजा मेरे गले लग जा सुन। तुमने ग्रेजुएशन कब पूरी की? 5 साल पहले सर। कोई काम का एक्सपीरियंस? जी नहीं। इसका मतलब इसके पहले कहीं कोई काम नहीं किया? नो सर। तो 5 साल में सिर्फ अपनी जिंदगी मजे से एंजॉय की? एग्जैक्टली सर। मिस्टर विवेक, एक मिनट यहाँ ये प्लीज। यस सर। गोडाउन के सारे स्टॉक्स चेक कर लिए तुमने? चेक कर लिए सर, सारे स्टॉक्स क्लियर हैं सर, और एक कंसाइनमेंट अभी अभी क्लियर हुआ है। वेरी गुड। वैसे अभी तुम्हारा 5th सेमेस्टर चल रहा है ना? फाइनल सेमेस्टर सर। मतलब पास हो गए? अब तक रिजल्ट नहीं आया सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जाओ अपना काम कर लो। ओके। मिस्टर रवि, सर। आप जानते हैं वो कौन है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। इसके पिता एयरपोर्ट में मैनेजर हैं। मालूम है आपको उनकी सैलरी क्या है? महीने के 1 लाख रुपए। इस लड़के को काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ भी रहा है और यहाँ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है। और आप खुद को मामूली मैकेनिक के बेटे बता रहे हैं। इसके बावजूद पिछले 5 साल से खाली घूम रहे हो। बच्चा जब तक दूध के लिए रोए नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं देती। हमें इस कंपनी के लिए मेहनती लोगों की तलाश है, जिंदगी जाया करने वालों की नहीं। यू कैन गो। क्या बात है भैया, आजकल आप लोग यहाँ आते ही नहीं। आपके बिना ये खाली दीवार और भी खाली लगती है, बिल्कुल अनाथ हो गई है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या खाओगे ये बताओ? इडली, वड़ा, डोसा, पूरी, चपाती? अबे चल हट हट हट। बटाटा वड़ा, पाव भाजी, कांदा भजिया, समोसा, पाव, वड़ा पाव। अरे क्या भैया इतने गुस्से में क्यों हो? कम से कम आज एक चाय तो पी लो, आखिरी दिन है। आखिरी दिन? किसका बे? तेरा या हमारा? यही गाड़ दूंगा। नहीं भैया, होटल का आखिरी दिन है। अन्ना इस होटल को बेचकर अपने गाँव जाने वाला है। हाँ? पर इसे होटल बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? बात वो नहीं है भैया, इस होटल की कमाई से अन्ना ने अपने गांव में 4 एकड़ जमीन खरीदी है। वही घर बांध के सेटल होने की सोच रहा है। और क्या है ना, ये वेटर की नौकरी कर करके मैं भी पक गया हूँ। मैं मालिक बनना चाहता हूँ, मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा ना। 2.5 लाख उधार दे दो ना। सुनो, एक बढ़िया आइडिया आया है दिमाग में। क्या? वो क्या है? ये होटल हम खरीद ले तो? हाँ अच्छा आइडिया है। पानी का डिपार्टमेंट मैं संभालूंगा। हाँ, सारे सर्विस मैं दूंगा, कैश काउंटर मैं संभाल लूंगा। भाई लोग, प्रमोशन तो दूर की बात है, तुम लोगों की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मेरी वेटर की नौकरी भी खतरे में है। निकाल। तो बताओ कैसा लगा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? यहाँ से। हाँ, अगर तुम सब मेहनत करने को तैयार हो तो फिर मैं साथ क्यों नहीं दूंगी? और अगर होटल का आइडिया चल पड़ा तो मेरे घर का खाना भी यहीं से आएगा। फिक्र की क्या है बात, जब अंजलि हो हमारे साथ। फालतू की बातें मत कर, अपने लिए इसी क्यों परेशान करें हम? इस परेशानी की क्या बात है? मैंने कब कहा मैं फ्री में पैसे दूंगी? इसे लोन समझ लो, हर महीने तुम लोगों से सूद भी लेती रहूंगी। अरे तो फिर देर किस बात की? फटाफट निकालो 2.5 लाख रुपए। कल इस होटल का उद्घाटन धूमधाम से करेंगे। पेश है स्पेशल डोसा। अरे कार वाली पार्टी आई है, टेबल साफ कर दे। ओके, आइए सर, बैठिए। बताइए क्या लेंगे? गरम गरम डोसा, नरम नरम उपमा, गरम गरम चाय, ठंडी ठंडी शरबत। क्या लाऊं साहब आपके लिए? ये होटल चाहिए। क्या मजाक कर रहे हैं सर? अगर होटल ही दे देंगे तो धंधा कैसे चलेगा? धंधा बंद करने आए हैं हम। जरा इस होटल के मालिक को तो बुलाओ।
हमें ये होटल बेच के वो गांव चला गया है सर। बेचने वाला वो कौन है और खरीदने वाले तुम कौन हो? चुपचाप होटल खाली करो और बाहर निकलो क्या सब। बात हो गई? कोई प्रॉब्लम है क्या? इस होटल के लिए उस अन्ना ने हमारे बैंक से लोन लिया था और पिछले 6 महीने से उसने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी है और अब ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वो होटल बेच के चला गया। सर कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? विश्वास नहीं होता तो उस बोर्ड को देखो, हाइपोथिकेटेड टू आंध्रा बैंक। सर उस अन्ना ने प्लेट के, ग्लास के, स्पून के, कटोरी के, बकेट के, कुर्सियों के, टेबल के, फिनॉल के, यहाँ तक कि सिलेंडर में भरे गैस की एक एक पाई तक वसूल करके गया सर। जाते जाते वो बोर्ड फ्री में दे गया। हमने सोचा रिटर्न गिफ्ट है सर। हमें क्या पता था कि यही बोर्ड ही हमारी लुटिया डुबाएगा। बिना कोई पूछताछ किए हुए आपको इस होटल को खरीदने की सलाह किसने दी? सलाह तो हमें। सर अब जो हुआ सो हुआ। क्या वो लोन इनके नाम पर ट्रांसफर हो सकता है? धीरे धीरे ये लोग सारा कर्ज चुका देंगे। पर कौन भरोसा करेगा? कल ये भी किसी और को होटल बेच के निकल गए तो? ऐसा नहीं होगा सर, ये बड़े होनहार लड़के हैं। अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद ये होटल चला रहे हैं। अगर आप बढ़ावा नहीं देंगे तो रहने दीजिए। अगर इन जैसों को बढ़ावा दिया तो बैंक का ही नहीं देश का दिवाला निकल जाएगा। कांस्टेबल सीज द होटल। सुनिए, क्या कहा आपने? ऐसे लड़कों को बढ़ावा देने से आपके बैंक और देश का दिवाला निकल जाएगा? फिर आप किन लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं? हाँ? ऐसे लोगों को जो खुद सरकार में बैठकर देश के नाम पर आम लोगों को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं, ऐसों को बढ़ावा देंगे? इससे क्या आपके बैंक का भला हो जाएगा? कोई भलाई नहीं होने वाली है। करोड़ों का स्कैम करके देश को डुबोने वाले हर्षद मेहता जैसों को बढ़ावा देंगे आप, जिनकी वजह से कई लोग रास्ते पर आ गए, या मैच फिक्सिंग करके करोड़ों का हेर फेर करके अपनी जेबें भर के क्रिकेट जैसे खेल को बदनाम करने वाले खिलाड़ियों को तो आप अपने सिर पर चढ़ाएंगे। ऐसे लोगों को बढ़ावा दीजिए आप। जाली नोट छापने वालों को बढ़ावा देते रहिए। शमशान पर कब्जा करने वालों को बढ़ावा दीजिए आप। और हमारे देश के नेता कोई बफोस कांड में फंसा है, चारा घोटाला, 2G घोटाला, ये स्कैम वो स्कैम, पता नहीं कितने स्कैम करके इस देश को खोखला बना दिया। देखिए इन नौजवानों की और देखिए ये यंगस्टर्स अपने दिल में कई उमंगे लिए हुए हैं। अगर आप इन्हें बढ़ावा नहीं दे सकते तो किसी और को भी मत दीजिए। यही लोग कल गुंडे नक्सलवादी बनकर आपके सामने आएंगे। अब भी मौका है। ऐसे लोगों को नक्सलवादी बनकर दूसरों के घर उजाड़ने से रोक लीजिए। ये सारा देश आतंकवादियों से भर जाए उससे पहले ही अपने आप संभल जाइए। प्लीज सहारा दीजिए इन नौजवानों को। हाँ प्लीज, युवा ही देश की शक्ति है और आप इन्हें कुचल रहे हैं। बढ़ावा दीजिए इनको, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये क्या हाल बना रखा है और कब तक ऐसे ही काम करते रहेंगे आप? मेरी नौकरी अच्छी है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ। आप और माँ मेरे साथ आकर क्यों नहीं रह सकते? जब भी बात निकालो तो छोटे को नौकरी मिल जाए उसके बाद आऊंगा, ऐसा कहकर आप टाल देते हैं। क्या उसने एक बार भी सोचा है आप लोगों के बारे में? कल अगर आपको कुछ हो गया तो बैंक में आप कितना पैसा छोड़ गए ये सोचने के अलावा एक आंसू भी नहीं बहाने वाला वो आपके लिए। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसे। ये गुस्सा मुझ पर नहीं अपने आप पर दिखा रवि। जब तक माँ बाप जेब में 100 रुपए रखकर नहीं भेजते तेरे खर्चे पूरे नहीं होते। मेरा गिरेबान पकड़ने से क्या होगा? माँ बाबा की फिक्र भले ही ना करो, सिर्फ अपने पैरों पर खड़े होकर दिखा दो। फिर गिरेबान तो क्या, चाहे तो मुझे जूते से मार ले। रवि, इस वक्त तुम यहाँ? तुम जा कहाँ रहे हो रवि? पता नहीं। घर में कुछ बात हो गई क्या? हाँ, पर मैं डर के भाग नहीं रहा हूँ। माँ बाप पर कब तक बोझ बनकर रहूंगा, इसीलिए चाह रहा हूँ मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अपने पैरों पर खड़े होकर वापस जरूर आऊंगा। तब मैं अपने माँ बाप के सामने सर उठाकर खड़ा रह पाऊंगा और तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा हाथ मांगने की हिम्मत कर सकूंगा। मैं जरूर आऊंगा अंजलि। रवि, रवि!